हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं वारानियम क्लाउड स्टॉक के बारे में। और आज हम इस स्टॉक में फिर से टारगेट और सपोर्ट लेवल के साथ में एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक एक अपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रेंज के साथ में ट्रेड कर रहा है। और ये रेंज जो है स्टॉक की ना नीचे की तरफ जा रही है ना ही स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। एक स्टॉक हमारे रेंज के ऊपर काम कर रहा है। आज मार्केट में इतनी भारी गिरावट थी, फिर भी इस स्टॉक में गिरावट देखने को नहीं मिली, जो कि हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब वीडियो की बात करते हैं सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही इस वीडियो में बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिए। यहाँ पर देखिएगा कि ये स्टॉक का 30 रुपए का पुराना वाला सबसे पहले का लो था। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 36 रुपीज के आसपास का एक लेवल था, जो कि पुराना वाला सपोर्ट लेवल था। अब स्टॉक जो है हमारा यहाँ से ऊपर से गिरते हुए आ रहा था। और स्टॉक ने लेटेस्ट का जो हमारा यहाँ पर सपोर्ट बनाया था 144 के आसपास का था। और स्टॉक इसी लेवल पर बार बार ट्रेड कर रहा था। और जब स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ा तो स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पाया। 2 से 3 बार स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश की, पर यहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिला। तो इसका मतलब ये हुआ था कि यहाँ पर इतने लोग सेल करने के लिए बैठे हुए थे, जिसको स्टॉक ने ऊपर जाने ही नहीं दिया। फिर उसके बाद मार्केट में एक के बाद एक रेड कैंडल बनती रही और स्टॉक लो के पास क्लोज होता रहा और स्टॉक में भारी गिरावट चली। और फिर आप सभी को पता है कि मैंने आपको एक न्यूज़ के माध्यम से इस स्टॉक में एक न्यूज़ भी डिसाइड बताया था, जो कि एमडी को लेकर के फ्रॉड केस हुआ था, तो उसको भी आपने यहाँ पर बताया था। अब उसके बाद से स्टॉक में लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया था, यहाँ से लेके यहाँ तक। और फिर एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई थी कंपनी की तरफ से, सेबी की तरफ से, जिससे स्टॉक के ऊपर कोई जो है एमडी का या किसी भी कंपनी का बयान के द्वारा जो है कंपनी के शेयर होल्डर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर स्टॉक में अपर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ। पर स्टॉक में मैंने आपसे कहा था कि इस कैंडल का जो लो है, यहाँ पर आपका अपना एक टारगेट बनेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यही टारगेट हमारा यहाँ पर हिट हुआ और स्टॉक में इन्वर्टेड एमर कैंडल बनी और फिर से गिरावट आई। फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था जो कि 46 का था। यहाँ से फिर एक उम्मीद बनी थी कि स्टॉक यहाँ से इस लो के ऊपर लो बनाएगा तो स्टॉक ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये लो टूटेगा तो फिर स्टॉक नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। और अभी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा फिर से नीचे की तरफ जा रहा है और स्टॉक एक के बाद एक रेड कैंडल बनाते हुए नीचे जा रहा है। तो अब आप देखिएगा स्टॉक का ये जो लेवल है 40 रुपए का, ये स्टॉक का भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और यहीं पर स्टॉक हमारा जो है अभी रुका हुआ है, यानी कि स्टॉक ना तो इसके ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट में भारी गिरावट हुई है। आज मार्केट में सभी स्टॉक धराशायी हो गए, पर ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने रेड कैंडल भी बनाई, लो भी बनाया और लो के पास भी क्लोजिंग हुई, पर ये स्टॉक में इतनी गिरावट नहीं आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्टॉक में बायर इंटरेस्टेड हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जैसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ में हमारे वॉल्यूम के साथ में डिलीवरी के साथ में और एक ग्रीन कैंडल के साथ में हाई के पास में क्लोजिंग होती हुई नजर आएगी, तो एक अप मोमेंट जरूर मिलेगा। उस केस में आपको टारगेट कौन सा रखना, पहला टारगेट इस कैंडल के लो का रखना है जो कि 43 रुपीज का है। और दूसरा टारगेट इस कैंडल के लो का रखना है जो कि 46 का है। तीसरा टारगेट अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई का रखना है जो लगभग हमारा 50 रुपए का है। तो ये 3 टारगेट में से आपको छोटे छोटे टारगेट रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर वो टारगेट हिट तभी होंगे जब स्टॉक एक के बाद एक हमारा टारगेट हिट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। दूसरी बात, स्टॉक अभी नीचे की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली स्टॉक में डाउन ट्रेंड बना हुआ है। तो जब तक स्टॉक डाउन ट्रेंड में, आपको बाय पोजीशन नहीं बनानी है, खास करके तब तक जब तक कि स्टॉक हमारा एक ग्रीन कैंडल के साथ में, वॉल्यूम के साथ में, डिलीवरी के साथ में एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल सपोर्ट पर ना बना दे। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक के बाद एक रेड कैंडल बन रही है और रेड कैंडल के साथ में लो भी बन रहा है और लो के साथ साथ आप देखेंगे तो क्लोजिंग भी लो की तरफ हो रही। तो जब तक स्टॉक में रेड कैंडल बनेगी तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है, वेट करना है। एक यहाँ पर हमारा 40 रुपए का लेवल है, फिर 36 का, फिर 30 का है। तो हो सकता है कि स्टॉक हमारा 30 के लेवल को जो है अचीव कर ले, 36 को भी अचीव कर ले, पर हमें केवल और केवल कैंडल पर ध्यान देना है। इसके अलावा आपको किसी भी बाई पोजीशन में एंट्री नहीं बनानी है। साथ ही इस स्टॉक का जब तक एटलीस्ट रिजल्ट ना आ जाए तब तक तो एटलीस्ट आप वेट कर ही सकते हैं। और जब तक इस स्टॉक में एक अच्छी गुड न्यूज़ ना आ जाए तब तक भी आप इस इंटरेस्ट नहीं लेंगे बाई पोजीशन के लिए। फिर भी ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।